मॉम डैड, मैं इस चुड़ैल से शादी नहीं करने वाला। क्या 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 कहा आपने हमें? तुमने सुना नहीं? मैंने तुम्हें चुड़ैल कहा, चुड़ैल। अगर आपने हमें दोबारा चुड़ैल कहा ना तो हम आपका मुंह तोड़ देंगे। ये क्या तरीका है बेटा बात करने का? देखा देखा आप लोगों ने, ये लड़की मुझे धमकी दे रही है, वो भी आप लोगों के सामने। और अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुआ है। शादी से पहले ये मेरा मुंह तोड़ने का बोल रही है, तो पता नहीं शादी होने के बाद ये मेरा क्या हाल करेगी। नहीं नहीं, मैं इस लड़ाकू से शादी नहीं करने वाला। जंगकुक, ते अभी बच्ची है बेटा, तो क्या मैं आपको बुढ़ा नजर आ रहा हूँ मॉम? जंगकुक, क्या आपको कोई शक है कि आप बुढ़े नजर आ रहे हैं या नहीं? अगर ऐसा है तो मैं आपका शक दूर कर देती हूँ, ये बता के कि आप बुढ़े नजर आ नहीं रहे हैं, बल्कि आप बुढ़े हो गए हैं, बुढ़े। क्या 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 कहा तुमने मुझे? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं टे। आंटी, अब आप ही बताइए ना, जंगकुक हमसे पूरे 4 साल बड़े हैं, तो जंगकुक हुए ना बुढ़े? हाँ टे बेटा। क्या हाँ मॉम, क्या हाँ? और आप भी इस लड़ाकू के साथ मिल गए, और मैं किस एंगल से आप लोगों को बुढ़ा दिख रहा हूँ? जंगकुक बेटा, तुम कोई बुढ़े नहीं दिख रहे हो, तुम बहुत हैंडसम हो, और तुम्हें इस डे की बातों में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बस तुम्हें परेशान कर रही है और कुछ नहीं। जंगकुक बुढ़े हैं, बुढ़े बुढ़े हैं, बुढ़े। तुम बुढ़ी, तुम्हारा पूरा खानदान। ओह सॉरी अंकल आंटी, लेकिन ये बस करो तुम दोनों। तुम कोई 4 साल के बच्चे नहीं हो जो ऐसे लड़ रहे हो, बड़े हो गए हो तुम लोग। ये बचपना अपना बंद करो, समझे? जिमिन भाभी, मैं कुछ नहीं कर रहा। देखिए ना, आपकी बहन ही है जो मुझे कब से बुढ़ा बुढ़ा बोल रही है। ते सॉरी बोल जंगकुक को। दी, पहले इन्होंने हमें चुड़ैल बोला था। जंगकुक सॉरी। ते अब चल तू भी सॉरी बोल जंगकुक को। दी, हमें ना कुछ याद नहीं आ रहा है, हम कौन हैं? तेरे कान के नीचे अभी एक लगाऊंगी ना तो तुझे सब याद आ जाएगा। नहीं नहीं दी, उसकी ना कोई जरूरत नहीं है, हमें सब याद आ गया। याद आ गया ना, तो अब चल जल्दी सॉरी बोल जंगकुक को। सॉरी। देखा देखा आप लोगों ने, ये मुझे देखकर मुंह बना रही है। बस अब एक और लफ्ज मत निकालना अपने मुंह से। जंगकुक को डांट पड़ी, मजा आ गया, मजा आ गया। ते बेटा, तू भी शांत हो जा। आर्यम ने सिर्फ जंगकुक को नहीं, तुझे भी डांटा है। और हंसो, ही करके क्यों नहीं हंस रही? जंगकुक सॉरी डैड। डियर आर्मी, मैं आप लोग को बता दूं कि जो आर्यम और जिन के बड़े बेटे हैं सुगा, वो यहाँ नहीं है, वो बिजनेस ट्रिप के लिए कंट्री से बाहर गए हैं। अब मैं अपनी टे के लिए बेफिक्र हो गई हूँ, क्योंकि इसकी शादी जंगकुक से हो रहा है। मॉम, जंगकुक से हमारी शादी हो रही है, ये तो फिक्र करने वाली बात है, और आप बोल रही है कि आप बेफिक्र हो गई। ते बीच में मत बोल। सॉरी मॉम। जंगकुक बेटा, तुम ते को बचपन से जानते हो, इसकी अच्छी आदतें बुरी आदतें सब जानते हो बेटा, इसलिए मुझे तुम पर यकीन है कि तुम मेरी इस ड्रामेबाज ते को संभाल लोगी। डैडा, देखिए ना मॉम को, वो हमें ड्रामेबाज बोल रही है। क्या हम ड्रामेबाज हैं डैडा? ते, क्या तुम्हें कोई शक है? हम आपसे बात नहीं कर रहे, समझे आप? ते बेटा, जंगकुक से अब तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम मुझसे ऐसे बात मत किया करो, ओके? ओके डैडा। और आयु, तुम मेरी प्रिंसेस को ड्रामेबाज मत बोलो, ओके? हाँ, नहीं बोल रही मैं तुम्हारी प्रिंसेस को कुछ भी, लेकिन जे हो इसे ना तुमने ही बिगाड़ा है। अरे अब ये क्या बात हुई आयु? मुझे वॉशरूम जाना था।
हाँ बेटा जाओ। टे जंकुक को वॉशरूम तक ले जाओ। मॉम, ये छोटे बच्चे थोड़ी ना हैं जो हम इन्हें वॉशरूम तक छोड़ने जाएं। टे चुप करके जा। फिर टे जंकुक को वॉशरूम की तरफ ले जाती हैं। ये क्या बदतमीजी है जंकुक, आप हमारा हाथ छोड़िए, नहीं तो तुम क्या करोगी? हाँ, मुझे मारोगी? तो मारो। जंकुक प्लीज। क्यों? अब क्या हुआ? बाहर तो बहुत बोल रही थी, अब बोलती बंद क्यों हो गई मैडम? जंकुक, हम लास्ट टाइम बोल रहे हैं, हमें छोड़िए। नहीं छोड़ूंगा, समझी? और क्यों छोड़ूं? तुम मेरी होने वाली वाइफ हो। होने वाले हैं, हुए तो नहीं ना? ये तो है। और मेरा बस चलता तो तुम मेरी वाइफ कभी होती भी नहीं। ऐसा नहीं है कि तुम खूबसूरत नहीं हो, लेकिन तुम ना मेरी टाइप की नहीं हो। हाँ तो मना कर दीजिए ना शादी से। और वैसे भी हमें भी आपसे कोई शादी नहीं करना, आप एक नंबर के प्ले बॉय हैं। तुम्हें क्या लगता है बेबी गर्ल, अगर मेरे मना करने से ये शादी नहीं होता तो मैं इस वक्त यहाँ होता? बिल्कुल नहीं। ओके, तो ये फाइनल है कि नेक्स्ट वीक जंकुक और टे की शादी होगी। जिन, आर्यन, जैसे तुम लोगों ने हमारी जिमिन को अपना प्यार दिया है, वैसे ही हमारी टे को भी अपना प्यार देना। जय होप, ये भी कोई कहने वाली बात है। और फिर जिमिन भी तो है ना? हाँ मॉम डैड, आप लोग टे की चिंता मत करिए। और हमारा जंकुक भले ही टे से कितना भी लड़े, लेकिन वो बहुत समझदार है और वो हमारी नटखट टे को अच्छे से संभाल लेगा, तो आप लोग चिंता मत करिए। अच्छा टे, तुम तो जेहूप अंकल की लाडली हो ना, तो तुम ही मना क्यों नहीं करती? अगर उनसे तुम रिक्वेस्ट करो तो शायद वो मान जाएं। हाँ, शायद ऐसा हो सकता है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। और वैसे भी उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, तो हम उनकी एक बात तो मान ही सकते हैं। सच में? क्या यही रीजन है, या फिर तुम मेरे हॉटनेस पर मर गई हो और मुझसे शादी करना चाहती हो? हॉट? और आप? मतलब कुछ भी? आपने खुद को आईने में देखा है? आप एक नंबर के बंदर दिखते हैं, बंदर। अब हटिए हमारे सामने से। इसकी तो बड़े आए हमें कहने वाले कि हम उनके टाइप के नहीं हैं। हम नहीं, बल्कि वही हमारे टाइप के नहीं हैं। और बोल तो ऐसे रहे थे जैसे हम बहुत मरे जा रहे हैं उनसे शादी करने के लिए। गंदे इंसान नहीं तो। ते क्या हुआ, तू क्या बड़बड़ा रही है? कुछ नहीं दी। ते बेटा, जंकुक कहाँ है? हाँ मॉम, मैं आ गया। देखो बच्चों, नेक्स्ट वीक तुम्हारी शादी है, तो अपना बचपना। क्या इतनी जल्दी? लेकिन डैड, 1 महीने बाद होने वाला था ना? हाँ जंकुक, लेकिन अब जेहूप और आयु को नेक्स्ट वीक ही यूएसए के लिए निकलना है, क्योंकि उनके कंपनी को अवार्ड मिलने वाला है, वो भी नेक्स्ट वीक ही। तो उनका जाना भी इम्पोर्टेंट है ना। तो वहाँ से आने की बात कर लेंगे ना डैड? नहीं बेटा, हम बार बार कंपनी को असिस्टेंट के भरोसे तो छोड़ के नहीं आ सकते ना, और वो भी अकेले इतनी बड़ी कंपनी संभाल नहीं पाता है। तो मॉम डैड, क्या क्या आप लोग हमें छोड़कर चले जाएंगे, वो भी बहुत दिनों के लिए? नहीं टे बेटा, हम तुझसे बहुत जल्द मिलने आएंगे, लेकिन अभी हमें जाना पड़ेगा ना। और फिर तेरे पास यहाँ जिमिन भी तो है ना? हाँ, लेकिन आप लोग नहीं रहेंगे, और जिमिन दी हमेशा जंकुक की साइड लेती हैं। ऐसा लगता है जैसे हमें जिमिन दी अपनी बहन मानती ही ना हो। ते आज तो ऐसा बोल दिया, लेकिन दोबारा ऐसा मत बोलना। सॉरी जिमिन दी, हमारा वो मतलब नहीं था।
जो भी मतलब हो तेरा, लेकिन आज के बाद ऐसा कभी मत बोलना, नहीं तो 2 थप्पड़ लगाऊंगी। सॉरी ना दी। हाँ हाँ ठीक है। अंकल आंटी, मैं टे को अपने साथ बाहर ले जाना चाहता हूँ। वो क्या है ना, मेरे फ्रेंड्स को जब से पता चला है कि मैं शादी करने वाला हूँ, तो वो लोग मेरी होने वाली वाइफ से मिलना चाहते हैं। जंकुक बेटा, पहली बात तो तुम हमें अंकल आंटी नहीं मॉम डैड बोलो, और दूसरी बात तुम टे को अपने साथ बाहर ले जा सकते हो। हाँ बेटा, हमसे परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें, टे तुम्हारी होने वाली वाइफ है। अरे ऐसे कैसे परमिशन की जरूरत नहीं है, हम इनकी होने वाली वाइफ है, अभी हुई थोड़ी ना है। तो जल्द ही हो जाओगी ना, अब चलो जल्दी। फिर जंकुक टे का हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाते हैं। ये दोनों कितना लड़ते झगड़ते हैं, पता नहीं शादी के बाद अपना बचपना छोड़ेंगे भी या नहीं। हेलो गाइस। हेलो जंकुक, 1 मिनट, आज मेरी आंखें क्या देख रही है? गाइस, क्या तुम लोग भी वही देख रहे हो जो मैं देख रही हूँ? हाँ यार, ये मैजिक आज कैसे हो गया? बस करो ड्रामेबाजों। अरे भाई, हम ड्रामे नहीं कर रहे हैं। क्यों गाइस, मैं सही कह रहा हूँ ना? हाँ यार बोगम, आज ये दोनों एक साथ, वो भी बिना लड़ाई करते नजर आ रहे हैं। वाह, ये तो बहुत बड़ी न्यूज़ है। बस करो गाइस, हम इतना भी नहीं लड़ते जितना तुम लोग बोल रहे हो। ओके ओके, अब बैठो भी तुम दोनों, या फिर आज खड़े रहने का इरादा है? फिर टे और जंकुक बैठते हैं। जंकुक ब्रो, आज तो तू अपनी होने वाली वाइफ से हमको मिलवाने वाला था ना? हाँ जंकुक, क्या हुआ, तू आज भी नहीं मिलवा रहा क्या? नहीं गाइस, आज मैं तुम लोगों को अपनी होने वाली वाइफ से जरूर मिलवाऊंगा। हाय जंकुक हॉटी, तुम किससे मिलवाने वाले हो? हाय जेनी बेब। वो बेब, मैं ना आज तुम सबको अपनी होने वाली वाइफ से मिलवाऊंगा। ओह, अच्छा है। बाकी गाइस, मुझे ना जंकुक की होने वाली वाइफ के लिए थोड़ा सा बुरा लग रहा है। और वो क्यों जेनी? अरे लिसा, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम तो जंकुक हॉटी को अच्छे से जानती हो कि जंकुक एक प्ले बॉय है। तो मुझे तो नहीं लगता कि जंकुक हॉटी शादी के बाद लड़कियों से फ्लर्टिंग करना छोड़ेगा। ये बात तो सही है। गाइस, तो ये भी तो हो सकता है ना कि जंकुक की होने वाली वाइफ भी प्ले गर्ल निकले, या फिर इनकी ऐसी हरकतों की वजह से वो प्ले गर्ल बन जाए। हाँ, ये भी हो सकता है, और अगर ऐसा हो गया तो ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगा, लेकिन बाई चांस अगर कभी ऐसा होता है तो मैं अपनी वाइफ का घर से बाहर निकलना बंद कर दूंगा। बड़े आए घर में कैद करने वाले, हमें आपने पागल समझा है क्या? क्यों, तुम्हें कोई शक है क्या? जंकुक, हमसे फालतू में पंगे मत लीजिए आप। लूंगा पंगे तो क्या करोगी? शायद जो सुबह हुआ वो आप भूल गए हैं। तुम्हारी तो, अरे अरे, तुम दोनों लड़ने क्यों लगे? और टे, जंकुक अपनी वाइफ का घर से बाहर निकलना बंद करेगा तो इसमें तुम पागल कैसे हुई? ये तो आप लोग इन्हीं से पूछना, हम जा रहे घर। टे रुको तो, ये तो चली गई घर। ओके गाइस, मैं तुम लोगों से बाद में मिलता हूँ, ठीक है? अब इन दोनों को क्या हो गया? गाइस, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जंकुक की होने वाली वाइफ टे ही है। तू पगला गई है क्या? हाँ, ये पगला गई है, तभी तो कुछ भी बोल रही है। मैं कुछ भी नहीं बोल रही गाइस, तुम लोगों ने देखा नहीं? हमने सब देखा, लेकिन शायद तूने नहीं देखा कि वो दोनों कैसे जानी दुश्मन के जैसे लड़ रहे थे।
अब तू खाना खा, अपना दिमाग मत चला। रुको ना यार, प्लीज, कहाँ जा रही हो? हम घर जा रहे हैं, हमें छोड़िए। मैंने तुम्हें छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है जंकुक, हमने कहा हमें छोड़िए। और मैंने भी तुम्हें कहा ना कि मैंने तुम्हें छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है। जंकुक, आपकी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? ना तो तुम मुझसे प्यार करती हो, ना ही तुम मुझसे शादी करना चाहती हो, लेकिन जब भी मैं किसी लड़की के साथ होता हूँ, उनसे फ्लर्ट करता हूँ, तो तुम्हें प्रॉब्लम होता है। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। आप किसी भी लड़की के साथ फ्लर्ट करें या फिर कुछ भी करें, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर तुम मुझे अदर गर्ल्स के साथ बात करते देखकर चिढ़ती क्यों हो, बताओ? मिस्टर जॉन जंकुक, आपको ना बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। हम कोई नहीं चिढ़ते, आप चाहे किसी के साथ भी बात करें। तुम चाहे कुछ भी बोलो टे, लेकिन तुम मुझे अदर गर्ल्स के साथ देखकर चिढ़ती तो हो। इनफैक्ट चिढ़ती नहीं, बहुत चिढ़ती हो। लेकिन क्यों चिढ़ती हो ये समझ नहीं आता, क्योंकि तुम मुझसे प्यार भी नहीं करती, और अगर प्यार करती तो फिर तुम मुझसे लड़ती ही क्यों? नहीं, तुम प्यार तो नहीं करती मुझे। अभी मॉम डैड कहाँ चले गए? एनी, एनी कहाँ हो? यस टे मैम। एनी यार, प्लीज तुम हमें मैम मत बोला करो, हमने तुम्हें कितनी बार मना किया है। सॉरी मैम, आई मीन टे। एनी, मॉम डैड कहाँ गए? टे सर और मैम तो आपके जाने के बाद ही अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर चले गए थे। अच्छा, लेकिन मॉम डैड हमें कुछ बताए क्यों नहीं? कोई बात नहीं, हम कॉल करके पूछ लेंगे। ओके टे, तो अब मैं घर चलती हूँ। एनी, क्या तुम मॉम डैड के आने तक यहाँ रुक सकती हो? टे, मैं रुक तो जाती, लेकिन आज मेरी ग्रैनी गांव से आई हैं मुझसे मिलने, तो आज मुझे जल्दी जाना था, लेकिन अगर आप कहेंगी तो मैं रुक जाऊंगी। नहीं एनी, तुम जाओ, और हाँ, अपनी ग्रैनी से हमारा हेलो कहना। ओके? ओके टे। अब हम क्या करें, हमें तो यहाँ अकेले डर लग रहा है। हाँ, हम मॉम डैड को कॉल करके उनसे पूछते हैं कि वो कब तक आएंगी। हेलो डैडा, आप लोग कहाँ हैं और घर कब तक आएंगे? हमें यहाँ अकेले डर लग रहा है। बेटा, हम लोग तो जंकुक के घर में हैं, लेकिन बेटा तू घर में क्या कर रही है? मैंने तो जंकुक को कॉल करके बता दिया था कि वो तुझे यहीं ले आए अपने साथ, क्योंकि आज हम लोग यहीं रुकने वाले हैं। फिर जंकुक ने तुझे बताया क्यों नहीं? डैडा, हम वहाँ से जल्दी आ गए थे, और अकेले भी, और शायद आप जब जंकुक को बताए होंगे उससे पहले ही। अच्छा ठीक है, तू चिंता मत करना, मैं जंकुक को कॉल करके तुझे लाने के लिए बोल देता हूँ। नहीं डैडा, उसकी ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ अकेले रह लेंगे। लेकिन ते बेटा, तू अकेले डरेगी? नहीं डैडा, हम नहीं डरेंगे, आप चिंता मत करिए। तू श्योर है ना ते? हाँ डैडा, एंड बाय, लव यू। गेट आउट ऑफ माय रूम। सॉरी। ओह, मैंने क्या देख लिया? एक मिनट, मैंने कुछ भी तो नहीं देखा ना, सिर्फ उसका बैग, वो भी थोड़ा सा। फिर भी उस बेवकूफ़ ने मुझे डांटा। थैंक गॉड कि हमने अपने कपड़े निकाले नहीं थे, नहीं तो हम जंकुक के सामने कैसे जाते।
जंगकुक, आपकी हिम्मत कैसे हुई बिना हमारे परमिशन के हमारे रूम में आने की? और आप इतनी रात में यहाँ कर क्या रहे हैं? पहली बात, जेहूप अंकल मुझे यहाँ भेजे हैं क्योंकि तुम यहाँ अकेली हो इसलिए। ये दादा भी ना, हमने उनको मना किया था फिर भी। और अब मेरी दूसरी बात सुनो, मुझे कहीं भी आने जाने के लिए किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको कहीं भी आने जाने के लिए हमसे परमिशन मांगने को नहीं कह रहे। हम ये कह रहे कि आप हमारे रूम में बिना हमारे परमिशन के क्यों आए? और क्या आप में थोड़ी भी मैनर्स नहीं है कि किसी रूम में जाने से पहले नॉक करते हैं? बेबी गर्ल, मैं किसी के रूम में थोड़ी ना गया था, मैं तो अपनी होने वाली वाइफ के रूम में गया था। ओ मिस्टर, हम आपकी होने वाली वाइफ हैं, ना कि हो गए हैं। और अगर हो भी गए ना, तब भी आप बिना नॉक किए रूम में एंटर नहीं कर सकते, समझे आप? स्वीट हार्ट, तुम एक ही डायलॉग बोल बोल के थकती नहीं क्या? जंगकुक, आप ना यहाँ से चुपचाप निकलिए क्योंकि आपको किसी ने यहाँ नहीं बुलाया। सॉरी स्वीट हार्ट, लेकिन मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला क्योंकि मुझे यहाँ मेरे ससुर जी ने भेजा है, तो मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। और हाँ, अगर मेरे ससुर जी ने मुझे कहा तब मैं यहाँ से चला जाऊँगा, ओके? वैसे स्वीट हार्ट, हम घर में अकेले हैं, मतलब सिर्फ तुम और मैं, तो चलो ना स्वीट हार्ट, हम दोनों। छी जंगकुक, आप कितने गंदे हैं। और आपकी हिम्मत भी कैसे हुई हमसे इतनी गंदी बात करने की? बेबी गर्ल, टीवी देखना कब से गंदा हो गया? मतलब मैं कह रहा था कि हम दोनों घर में अकेले हैं, तो चलो हम दोनों साथ में टीवी देखते हैं, क्योंकि जहाँ तक है तो तुम भी अभी नहीं सोओगी और मुझे भी नींद नहीं आ रहा है, तो हम दोनों टीवी ही देख लेते हैं। लेकिन तुमने ऐसा क्यों कहा बेबी गर्ल कि मैं तुमसे गंदी बात क्यों किया? तुम क्या समझी थी? नहीं, कुछ नहीं। हाँ क्या तुम वो समझी थी? छी तुम कितनी गंदी हो। और तुमने अपनी शक्ल देखी है, तुम कितनी अगली दिखती हो, और तुमने सोचा कि मैं तुम्हारे साथ वो सब करूँगा? हाँ तो मत करिए ना, हम कौन सा कह रहे हैं कि आप हमारे साथ वो सब करिए। और आप गंदे, आप अगली, समझे ना? और हाँ, हमें आपके साथ कोई टीवी नहीं देखना, समझे आप गंदे इंसान? जब तुम ऐसे चिढ़ती हो ना तो बहुत क्यूट दिखती हो, मन करता है बस तुम्हें खा जाऊं, लेकिन क्या करूं, अभी खा नहीं सकता ना, क्योंकि अभी हमारी शादी भी नहीं हुआ है और तुम मुझे पसंद भी नहीं करती। पता नहीं इस लड़की को मुझसे क्या प्रॉब्लम है। गॉड, यार प्लीज़ ना मेरी हेल्प करो, मैं इस बेवकूफ़ को बचपन से पसंद करता आ रहा हूँ, लेकिन ये मैडम है जो कि मुझे बचपन से नापसंद करती आ रही है। कुछ तो करो यार गॉड, जिससे ये भी मुझे पसंद करने लगे, प्लीज़। सुगा, अगर तुमने वहाँ किसी भी लड़की की तरफ देखा ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मोची बेबी, मैं यहाँ बिजनेस के काम से आया हूँ, ना कि लड़की ताड़ने। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, लड़की देखी नहीं और कब फिसल गए। बेबी, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? भरोसा और तुम पर कभी नहीं। बस यार जिमिन, मैं और ये एक्टिंग नहीं कर सकता। जिमिन, तुम्हें सबकी बीवी क्यों बनना है यार? यहाँ सब वाइफ चाहती है कि उनका हस्बैंड किसी और लड़की की तरफ ना देखे, उससे बात ना करे, और एक मेरी वाइफ है जो चाहती है कि उसका हस्बैंड दूसरी लड़कियों को देखे, उन्हें ताड़े, ताकि वो मुझसे लड़ाई कर सके।
सुगा, हम बढ़िया तो लड़ाई कर रहे थे ना। तुमने सबको बता क्यों दिया कि हम दोनों एक्टिंग कर रहे थे? मुझे बहुत मजा आ रहा था सबकी वाइफ बन के। लेकिन मोची बेबी, मुझे ना बिल्कुल मजा नहीं आया। तुम तो हो ही स्लीपी कैट, और मुझे पक्का यकीन है कि तुम अभी बिस्तर में ही पड़े होगे। मोची बेबी, तुम कितनी समझदार हो ना, आलसी बिल्ली। बेबी प्लीज ऐसे तो मत बोलो ना। जंकुक बेटा, हमारी टे का ध्यान रखना और बेटा इसकी छोटी मोटी गलतियों को माफ कर देना। हाँ जंकुक बेटा, तुम तो टे को जानते ही हो कि ये थोड़ी नटखट है, तो बेटा अगर हमारी टे से कोई बचपना हो जाए तो प्लीज़ बेटा इसे माफ़ कर देना। मॉम डैड, आप लोग चिंता मत करिए, मैं पूरा कोशिश करूँगा कि टे मेरे साथ खुश रहे। टे बच्चे, तू भी जंकुक को ज़्यादा परेशान मत करना। और प्रिंसेस, अब तेरी जंकुक से शादी हो गई है तो तू उससे अच्छे से बात करना और ज़्यादा बचपना भी मत करना। और हाँ, जंकुक को ज़्यादा परेशान मत करना। ओके बच्चे? ओके डैडा, एंड आई मिस यू सो मच। प्रिंसेस रो मत, हम लोग जल्दी तुमसे मिलने आएंगे। ओके बच्चे? ओके डैडा। हे स्वीटहार्ट, आज हमारी फर्स्ट नाइट है, तो क्या तुम रेडी हो मेरे साथ हमारी फर्स्ट नाइट मनाने के लिए? और अगर तुम रेडी नहीं हो तब भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं रेडी हूँ और मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। हे टे, तुम रोने क्यों लगी? मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था यार। मैं तुम्हें बिना तुम्हारे परमिशन के टच नहीं करूँगा। मैं तो बस तुम्हें परेशान करने के लिए ऐसा बोल रहा था। प्लीज़ तुम रोना मत। ओके, तुम वहाँ बेड पर जाके सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाऊँगा। नहीं, हमें नहीं सोना आपके गंदे बेड पर। जैसे आप गंदे हैं वैसे ही आपका बेड भी गंदा है। सुगा, चुप करके सो जाओ, नहीं तो रूम से बाहर निकाल दूंगी। बेबी प्लीज ना, बस एक किस्सी। सुगा, मैं सच में तुम्हें रूम से बाहर फेंक दूंगी। क्या सच में? लेकिन बेबी तुम उठाओगी कैसे? बाहर फेंकने के लिए तुम्हें मुझे उठाना भी तो पड़ेगा ना। उठा लूँगी, और अगर नहीं उठा पाऊँगी तो तुम्हें घसीटते हुए बाहर फेंक दूँगी। बेबी तुम बहुत हार्टलेस हो, मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। ओह, मेरा स्लीपी कैट मुझसे गुस्सा हो गया।
हाँ, ओके, बस एक किसी, सिर्फ एक। क्या सच में बेबी? थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच बेबी। अरे तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं तुमसे इतने अच्छे से बात कर रहा हूँ और एक तुम हो कि हमें एक खरगोश के बच्चे से क्या ही प्रॉब्लम होगा? खरगोश का बच्चा? क्या क्या तुमने मुझे खरगोश का बच्चा कहा? क्या आपको यहाँ आपके अलावा और कोई दिख रहा है? तुम नटे, हमें नींद आ रहा है और हमारे पास फालतू लोगों से बात करने का टाइम नहीं है। फिर इतना कहने के बाद टे सोफे पे जाकर सो जाती। फालतू? क्या इसने मुझे फालतू कहा? नहीं जंकुक, इसने तुझे फालतू नहीं कहा। हाँ, नहीं कहा। नहीं, हमने आपको ही फालतू कहा है। तुम्हारी तो यार, मुझे तो सच में यकीन नहीं हुआ जब मैंने तेरे और टे की शादी की न्यूज़ सुना। तो देखा ना, मैं सही बोल रही थी ना कि जंकुक की शादी जिससे होने वाला है वो लड़की टे ही है। लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी थी। वैसे आंटी, आप लोग ना बहुत अच्छे हैं, तभी तो टे की शादी आप लोगों ने अपने बेटे जंकुक से करा दी। मतलब जिमिन भाभी तो जेहू अंकल की बेटी हैं, इसलिए उनकी शादी सुगा भाई से हुआ। ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन टे का तो कुछ पता ही नहीं है, उसका स्टेटस, उसका ब्लड। और ये भी तो हो सकता है ना कि टे किसी के पाप की निशानी हो। शट अप जेनी, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी टे के बारे में ऐसा बोलने की? टे मेरी बहन है और हमारे मॉम डैड एक हैं, समझी तुम? और हाँ, आज तो तुमने ऐसा बोल दिया मेरी टे के लिए, लेकिन ऐसा दोबारा कभी मत बोलना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? सॉरी जिमिन भाभी, लेकिन सच्चाई तो कोई बदल नहीं सकता ना। और सच्चाई तो यही है कि ते एक रास्ते की लड़की है। जेहू अंकल इसे रास्ते से उठा कर लाए थे। जैनी बेटा, तुमने बहुत बोल लिया, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। ओके आंटी, मैं जा रही हूँ, लेकिन मेरे चले जाने से सच्चाई तो नहीं बदलने वाला ना। और हाँ ते, मैं ना तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ कि तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, तभी तो बचपन में तुम्हें रास्ते से उठाकर एक अमीर फैमिली ने गोद ले लिया और बड़े होने के बाद एक अमीर फैमिली में तुम्हारी शादी हो गई, वो भी जेहू अंकल और आर्यम अंकल की दोस्ती की वजह से। नहीं तो जंकुक तो तुम्हें रत्ती भर भी पसंद नहीं करता। जस्ट शट अप जेनी एंड गेट आउट। मैंने कहा निकलो यहाँ से। ते बेबी, तू उस जेनी की बातों में बिल्कुल भी मत आना, ओके बेबी? तू मेरी बहन है और हमारे मॉम डैड एक हैं, ठीक है बेबी? प्लीज तू सैड मत होना। नहीं दी, हम बिल्कुल भी सैड नहीं हैं। और दी, हमें पता है कि आप और मॉम डैड हमसे बहुत प्यार करते हैं और हमें जेनी की इन बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा है। और दी, जेनी की बात सही ही तो है ना? लेकिन अगर हम किसी के पाप की निशानी है भी तो इसमें तो हमारी कोई गलती नहीं है ना। अब हमारे माँ बाप ने हमें रास्ते पर मरने के लिए छोड़ दिया, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हमने तो उन्हें नहीं कहा था ना कि हमें छोड़ दे। लेकिन अच्छा ही हुआ दी जो हमें हमारे माँ ने छोड़ दिया। अगर नहीं छोड़ते तो हमें आप और हमारे मॉम डैड कैसे मिलते? और दी, आप हमारी चिंता मत करिए, हम बिल्कुल ठीक हैं और सैड भी नहीं हैं, ओके? फिर इतना कहकर ते अपने रूम में चली जाती हैं। सॉरी जिमिन भाभी,
अगर हमें पता होता कि जेनी यहाँ आकर ऐसे तमाशा करेगी तो हम उसे कभी अपने साथ लाते ही नहीं। नहीं, इसमें तुम लोगों की कोई गलती नहीं है, तो तुम्हें सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। जंगकुक, तू जाके टे को देख, उसे जेनी की बातों का बहुत बुरा लगा है और खासकर जो उसने लास्ट में बोला उस बात से टे ज़्यादा हर्ट हुई है। हाँ जंगकुक, मैंने टे को देखा था, ऐसा लगा जैसे बस टे रोने ही वाली है। हमें जेनी की बातों से इतना हर्ट क्यों हो रहा है? ये तो हमें पहले से ही पता था ना कि जंगकुक हम और हमारी शादी सिर्फ और सिर्फ हमारे डैडा और डैड की फ्रेंडशिप की वजह से हो रहा है। और जंगकुक भी हमसे पहले ही साफ साफ बोल दिए कि वो हमसे शादी सिर्फ हमारी फैमिली की वजह से कर रहे हैं। और हमें ये भी पता था कि जंगकुक हमें थोड़ा भी पसंद नहीं करते, फिर आज हमें जेनी की बातों से इतना हर्ट क्यों हो रहा है? कहीं इसलिए तो नहीं ना क्योंकि हम जंगकुक को पसंद करते हैं? नहीं टे, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम अपनी फीलिंग्स को बचपन से अवॉइड करते आ रहे हैं और तुम हो कि जंगकुक को पसंद कर रही हो। नहीं टे, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, ये जानते हुए भी कि जंगकुक हमें पसंद नहीं करते और शायद कभी करेंगे भी नहीं, क्योंकि उन्होंने हमें पहले ही साफ साफ बता दिया है कि हम उनके टाइप के नहीं हैं। नीचे सबके सामने तो बहुत स्ट्रांग बन रही थी, अब यहाँ आकर रो क्यों रही हो? हम रो नहीं रहे, वो शायद हमारी आंखों में, हाँ तुम्हारे आंखों में कचरा चला गया था, यही ना? जंगकुक, आपको हमसे प्रॉब्लम क्या है? और अगर आपको हमसे लड़ाई करना है तो प्लीज मत करिए, क्योंकि अभी हमें किसी से कोई बहस नहीं करना। टे, तुम मुझसे इतना लड़ती हो, मेरे हर एक बात का जवाब देती हो, तो तुम बाहर जेनी की बातें चुप करके सुन क्यों रही थी? तुमने उसे कोई जवाब क्यों नहीं दिया? हम क्या जवाब देते जंगकुक जेनी को? उसने जो भी कहा वो सब सही तो था ना? हमें हमारे मॉम डैड रास्ते से ही उठा कर लाए थे और हम किसी के पाप की ही निशानी है, तभी तो हमारी माँ ने हमें रास्ते पर फेंक दिया। और हमसे आपकी शादी भी सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि हमारे डैडा और डैड ये चाहते थे कि हमारी शादी हो, और ये भी सही है कि आप हमें पसंद नहीं करते। इनफैक्ट आपने तो हमें ये भी बता दिया है कि हम आपकी टाइप की नहीं हैं, तो आप ही बताइए हम जेनी को क्या जवाब देते? प्लीज यार टे, तुम रो तो मत। क्यों जंगकुक, क्या हमें इस घर में रोने का भी हक नहीं है, या फिर हमें रोने के लिए भी आपकी परमिशन चाहिए होगी? हाँ, तुम रो नहीं सकती क्योंकि मैं तुम्हें रोने की परमिशन नहीं दूंगा। तुम्हें जो करना है वो कर सकती हो, लेकिन तुम रो नहीं सकती क्योंकि मैं मेरी टे को रोते हुए नहीं देख सकता। और टे, मैंने तुम्हें आज तक जो कहा वो सब तुम्हें चिढ़ाने के लिए बोलता था, क्योंकि तुम चिढ़ते हुए और गुस्सा करते हुए बहुत क्यूट दिखती हो। और टे, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, नहीं पसंद नहीं प्यार करता हूँ, वो भी बचपन से। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि हम आपको अगली लगते हैं, और अगर ऐसा होता तो आप हमारे सामने दूसरी लड़कियों से फ्लर्ट थोड़ी ना करते। स्वीट हार्ट, वो तो मैं तुम्हें जेलस करना चाहता था, इसलिए ऐसा किया करता था। लेकिन अगर आप हमसे बचपन से प्यार करते हैं तो आपने हमें कभी बताया क्यों नहीं? कैसे बताता स्वीट हार्ट, तुम मुझसे
प्रपोजल कभी एक्सेप्ट नहीं करोगी। इस डर की वजह से मैंने तुम्हें कभी प्रपोज ही नहीं किया। जंगकुक, वो तो हम आपसे इसलिए लड़ते हैं क्योंकि हम भी आपको पसंद करते हैं और आप दूसरे लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते हैं तो हमें बहुत हर्ट होता है। इस वजह से हम आपसे लड़ाई किया करते हैं। इसका मतलब तुम भी? हाँ जंगकुक, हम भी आपको बचपन से प्यार करते आ रहे हैं। क्या इसका मतलब हम दोनों ही एक दूसरे को बचपन से प्यार करते आ रहे हैं? लेकिन ना तुमने कभी मुझे बताया और ना ही मैंने। और अगर आज मैंने तुम्हें अपने दिल की बात नहीं बताया होता तो शायद अभी हमें पता भी नहीं चलता कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। जंगकुक, क्या आज हम अपनी फर्स्ट नाइट सेलिब्रेट करें? क्या सच में स्वीटहार्ट तुम ऐसा चाहती हो? हाँ जंगकुक, हम आपके साथ अपनी फर्स्ट नाइट एंजॉय करना चाहते हैं। स्वीटहार्ट, तो फिर देरी किस बात की? चलो आज अपनी फर्स्ट नाइट सेलिब्रेट करते हैं। मेरी मोहब्बत का करना तो